नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर या हो गलियों का जुर्म सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए क्राइम कॉल 24 के साथ। अपराधों के बीच चलती है छुपी हुई सच्चाई की जंग। कानून और इंसाफ मिलकर लड़ते हैं अपराधों के खिलाफ। शराब पीते हुए देखी अश्लील फिल्म, फिर किया लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर। कोलकाता से एक सनसनीखेज रेप और मर्डर केस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पुलिस की जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी अपराधी संजय राय शराब पीते हुए पोर्न फिल्म देखने का आदी था। उसने हत्या के बाद बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पुलिस जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय राय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात को वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात 11 बजे आरोपी संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे गया था। वहां शराब पीते हुए वो पोर्न फिल्में देखने लगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रवेश करने के मूल रूप से दो रास्ते हैं। उनमें से एक बंद है जबकि पीछे का रास्ता खुला था। उस रात 4 बजे पिछले दरवाजे से कुछ 5 से 6 लोग प्रवेश करते देखे गए। उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद पता चला कि उनमें से कई लोगों के परिजन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में इलाज के लिए भर्ती हैं। लेकिन आरोपी संजय रॉय के पास वहां जाने का कोई ठोस कारण नहीं मिला था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों से छेड़खानी करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि सुबह करीब 4:45 पर आरोपी सेमिनार रूम से बाहर निकला था। इसके बाद अस्पताल के पीछे बने बैरक में जाकर सो गया था। पुलिस ने उसे उसी बैरक से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय भी वो पूरी तरह से नशे में था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी विकृत मानसिकता का है, क्योंकि वो अपने मोबाइल में जिस तरह के पोर्न फिल्में देखता था वैसा लोग आमतौर पर नहीं देखते हैं। कोलकाता पुलिस लेडी डॉक्टर की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हम इस मामले में अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या की गई और आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बर्बरता के भी संकेत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, पीड़िता की दोनों आँखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर चोटें थी। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठ पर भी चोटें हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया, इस बात के सबूत है कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोटा। ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया हो। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और जूते भी जब्त कर लिए हैं। उसके साथ अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं, इस बारे में अधिकारी ने कहा, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। अपराध करने के बाद आरोपी घर वापस गया और उसने अपने पहने हुए कपड़े धोए। उसके रहने के स्थान पर तलाशी के दौरान उसके जूते खून के धब्बों के साथ मिले हैं। शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 जिसमें बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहां उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेडी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रहेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज
रेंज में भी कामकाज बंद है। वहां डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस जघन्य कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही देशव्यापी विद्रोह विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। IMA ने कहा है, हम मांग करते हैं कि पुलिस अधिकारी 48 घंटे के भीतर और सटीकता से कार्रवाई करे, अन्यथा हमको देशव्यापी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील जांच की जरूरत है। दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। भारत का पूरा चिकित्सा समुदाय इस क्रूर हत्या से स्तब्ध है। इस तरह पूरे देश में डॉक्टरों के द्वारा मृतक लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। इस खौफनाक कांड के बाद आजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया है। वो लंबे समय से वहां के प्रभारी थे। उनकी जगह अस्पताल की डीन बुलबुल मुखोपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को लेडी डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद से ही सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग हो रही थी, लेकिन 48 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनको हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के पुलिस प्रभारी SP चंदन गुहा को भी हटा दिया है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस केस में जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताते चले कि शुक्रवार तड़के लेडी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शनिवार सुबह इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला था, जिसके जरिए वो आरोपी तक पहुंच पाई। PGT और महिला डॉक्टरों ने भी CCTV फुटेज से अपराधी की पहचान की थी। इसके बाद आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एक सिविक वॉलेंटियर है। ऐसे वॉलेंटियर संविदा कर्मचारी होते हैं जो कि यातायात और अनधिकृत पार्किंग प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं। उनकी नौकरी अस्थायी होती है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराधी के लिए मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि पीड़िता का परिवार CBI जांच की मांग करता है तो वो उसका समर्थन करेंगी। उनको कोई आपत्ति नहीं है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने क्राइम कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।